कांग्रेस जन एकत्रित हुए हैं, क्या मकसद है, किस तरह राहुल गांधी के समर्थन? देखिए, देश की सत्ता में बैठे हुए लोगों के द्वारा और आरएसएस के द्वारा बार बार राहुल गांधी के ऊपर हमले किए जा रहे हैं। संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है। मैं समझता हूं ये पूरा देश देख रहा है। राहुल गांधी जी ने हमेशा एक ही बात कही है कि हम गांधी हैं, हम सावरकर नहीं हैं। हम आपसे, मोदी जी और मोदी जी की सरकार से डरने वाले नहीं हैं, हम घबराने वाले नहीं हैं। और जिस प्रकार से गुजरात की कोर्ट में एक मानहानि का दावा किया गया और राहुल गांधी जी को परेशान करने के लिए, हैरान कर लेने के लिए, मैं समझता हूं कि जब राहुल गांधी जी ये कह रहे हैं कि नीरव मोदी, ललित मोदी जिनके खिलाफ केसेज हैं और जिस प्रकार से मोदी जी की सरकार और मोदी जी भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी हुई उनकी सरकार है, तो ऐसे में उनके ऊपर इस तरीके का मुकदमा करवा करके और उनको डराने की कोशिश की जा रही है। लेकिन गांधी जी का इतिहास, कांग्रेस का इतिहास, हमारे नेताओं का इतिहास त्याग, तपस्या और बलिदान का रहा है। देश की आज़ादी से लेकर के अब तक जो देश को आज़ाद कराने का काम किया, कांग्रेस पार्टी के महान नेताओं ने महात्मा गांधी जी की अगुवाई में किया। इस देश को एक और अखंड रखने के लिए राहुल गांधी जी के पिता और दादी दोनों शहीद हो गए। राहुल गांधी वो शख्स है जो कभी डरने वाला नहीं है। आप मुझे बताइए कि नीरव मोदी और ललित मोदी देश से बाहर क्यों हैं और किस प्रकार से उनके ऊपर क्या केसेज हैं। तो क्या राहुल गांधी जी ने ऐसी क्या बात कह दी? उसके बावजूद जानबूझ करके कर्नाटक में उनकी जो स्पीच थी उसको गलत आधार बना करके उन्होंने गुजरात में ये दावा किया मानहानि का, जिसका आज फैसला आने वाला है। हम सब राहुल गांधी जी के साथ हैं। राहुल गांधी जी कभी डरने वाले नहीं है, घबराने वाले नहीं है। इन्होंने ईडी का दुरुपयोग करके देख लिया, सीबीआई की धमकी दे करके देख लिया। पूरे देश में आज ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स केवल और केवल विपक्ष के ऊपर काम कर रहा है। विपक्ष के लोगों के ऊपर झूठे मुकदमे बना रहा है, झूठी रेडें डाल रहा है। और इसके अलावा कहीं भी भारतीय जनता पार्टी में, जिस सरकार में अभी मेघालय में बनी, मेघालय में 40% की कमीशन की सरकार, भ्रष्ट सरकार बता करके मोदी जी जहां प्रचार कर रहे थे, आज उसी मुखिया के साथ में वो शपथ ग्रहण समारोह में शरीक होते हैं। तो क्या संदेश देना चाहते हैं कि उनके साथ जो आ गया वो सारे के सारे लोग, सारे के सारे नेता किसी भी पार्टी से आ गए और अपनी पार्टी के लोग हैं, वो सारे के सारे ईमानदार हैं। और बाकी जो विपक्ष में उनके हैं वो राष्ट्रद्रोही भी है, बेईमान भी है। उसको किसी न किसी तरीके से जेल में झाड़ने का षड्यंत्र कर रहे हैं। ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई से डराने की जो कोशिश कर रहे हैं, वो कोशिश इनकी कभी कामयाब नहीं होगी। कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता और नेता राहुल गांधी जी और खड़गे साहब के नेतृत्व में पूरे देश में एक साथ खड़ा हुआ है। कहीं भी किसी भी तरीके से वो न डरने वाले हैं, न घबराने वाले हैं। और जो राहुल गांधी जी ने यात्रा निकाली, वो यही तो कह के निकाली है कि इस देश में सबको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, एक वातावरण तैयार किया जा रहा है जिसके आधार के ऊपर वो पूरे के पूरे किसी को बोलने नहीं दे रहे हैं। आज आप बताइए, विदेश में राहुल गांधी जी ने कोई गलत बात नहीं कही कि साहब हमारे वहाँ बोलने नहीं दिया जा रहा है। तो ये बात साबित हो गई। आज तमाम देश के चैनल, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इस बात के गवाह हैं कि जानबूझ के लोकसभा को सत्ता पक्ष बाधित कर रहा है, जबकि विपक्ष बाधित करता दिखता है अपनी बात रखने के लिए, लेकिन अब की बार सत्ता पक्ष बाधित कर रहा है। और राहुल गांधी जी ने भारत वापस आते ही ये कहा था कि देखते हैं मुझे बोलने देते हैं कि नहीं बोलने देते हैं। जिस आदमी के ऊपर आप आरोप लगा रहे हो कि आपने ये कह दिया, देश का अपमान कर दिया, उस आदमी को लोकसभा का सदस्य है, एक राष्ट्रीय पार्टी का बड़ा नेता है, पूर्व अध्यक्ष रहा हुआ है, उसको आप लोकसभा में बोलने तो दो कि वो अपनी क्या बात कहना चाहता है, उसके बाद में आप बात कर सकते हो। लेकिन ये जो षड्यंत्र देश को बांटने का चल रहा है,
और ये तानाशाही जो देश में चल रही है उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी हमेशा खड़ी रही है, आगे भी खड़ी रहेगी। हम डरने वाले नहीं हैं। हम गांधी और गांधी के अनुयायी हैं, गांधी जी के मार्ग पर चलने वाले लोग हैं, गांधी जी को मानने वाले लोग हैं। हम सावरकर नहीं हैं जिन्होंने जेल में डालने पे 4 बार माफी मांग करके और उनकी पेंशन लेना स्वीकार किया और माफी मांग करके उन्होंने और ये कहा कि आप हमें छोड़ दो, मैं आपको गुप्त सूचनाएं दूंगा और आपके काम आऊंगा। तो इस तरीके के जो विचारधारा के लोग हैं वो आज महात्मा गांधी और उसकी अनुयायी और कांग्रेस पार्टी जिसने देश को आजाद कराया और इस देश को स्वर्णिम भारत जो आज विश्व में स्थान है भारत का, उसमें बनाने का काम किया। और दो प्रधानमंत्री और पूर्व प्रधानमंत्री को बलिदान हो गए, भगत सिंह जी शहीद हो गए। तो इन चीजों की तो इनको परवाह नहीं है। और केवल नीरव मोदी और जो ललित मोदी जिनको चोर कहा गया और जो भ्रष्ट कहा गया देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को, तो मैं समझता हूं कि इसमें कोई गलत नहीं है। हम सब साथ में हैं, कुछ भी फैसला आए किसी चीज के डरने की आवश्यकता नहीं है। आप बताइए, आज शहीद दिवस है, इस दिन ये क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? तो हम तो शहीद होने के लिए भैया तैयार हैं इस देश के लिए। हम डरने वाले लोग नहीं हैं। कांग्रेस पार्टी का कोई भी नेता डरने वाला नहीं है। आप बताइए कि किस प्रकार से इन्होंने तांडव नृत्य मचा रखा है कि आप खुद ये कहते हैं कि अब चुनाव आ गए राजस्थान में, इसलिए ईडी सीबीआई इनकम टैक्स आएगा। किरोड़ी लाल मीणा कहता है मैं ईडी लाने के लिए दिल्ली जा रहा हूं। तो भाई वो कैसे ला सकते हैं आप बताइए? एक संवैधानिक संस्था को अगर कोई गड़बड़ कर रहा है, कोई ईडी का केसेस बन रहे हैं, तो वो अपने आप आएगी। इनको लाने की कहां जरूरत पड़ गई? तो जो हालात इन्होंने देश में पैदा कर रखे हैं वो पूरा देश देख रहा है। क्यों टारगेट बनाया जा रहा है राहुल गांधी को, क्या मानना है? राहुल गांधी ने वो काम कर दिया जो देश के इतिहास में महात्मा गांधी के बाद में कोई नहीं कर पाया। जिन देश के लोगों के जो मुद्दे थे, महंगाई है, जो संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग है, जो बोलने का संविधान में जो अधिकार है उसको छीना जा रहा था, इन सब को लेकर के जो राहुल गांधी ने देश में यात्रा कर दी और जो उनकी छवि पूरे देश में नहीं बल्कि विश्व में एक बहुत ही अच्छे नेता की, बहादुर नेता की और देशभक्त नेता की बनी, उससे उनको बौखलाहट है। क्योंकि 2024 आ रहा है, वो वापस उनकी छवि को, पहले सोशल मीडिया से दुष्प्रचार कर करके उन्होंने जिस प्रकार से उनकी छवि धूमिल करने का प्रयास किया था, अब वो दोबारा उसी काम में लगे। उनकी फोर्स पहले सोशल मीडिया लगता था, अब पूरी संवैधानिक संस्थाओं को उन्होंने इस काम में लगा दिया है कि जैसे तैसे कांग्रेस पार्टी के प्रमुख लीडर और उन सबको परेशान करो। आप बताइए, राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी को ईडी ने बुलाया 5-5 दिन तक की, क्या निकला? इनको पूछो क्या निकला? कुछ नहीं निकला, वरना ये छोड़ते क्या? आप बताइए, मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया ना उन्होंने, तो अगर राहुल गांधी के खिलाफ कोई मामला बनता तो उसको छोड़ते क्या? उनको गिरफ्तार नहीं करते क्या? तो इससे ये साबित होता है, प्रमाणित होता है, ये लोग डरा करके हिटलरशाही करना चाहते हैं, तानाशाही करना चाहते हैं। लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता, नेता डरने वाला नहीं। विभिन्न राज्यों में चुनाव है इसलिए सारा हो रहा है, विभिन्न राज्यों में चुनाव आने वाले हैं, बिल्कुल इसलिए ऐसा हो रहा है। बिल्कुल, आप बिल्कुल 100% 5 स्टेट में इनका सुपड़ा साफ होने वाला है। जो अभी चुनाव आने वाले हैं उसमें, और 2024 में भी इनकी स्थिति अच्छी नहीं है। ये सत्ता में दोबारा नहीं आ रहे हैं केंद्र में, इसलिए ये इस तरीके के प्रोपोगंडे कर रहे हैं और संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं। राहुल गांधी को दोषी करार दिया है, अभी फैसला आया है, अभी फैसला आया कि राहुल गांधी को दोषी करार दिया है। कानून अपना काम करे, अपील करेंगे, जमानत लेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। अंतिम जो सुप्रीम कोर्ट है तब तक लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन इनसे डरने वाले नहीं है, इनसे घबराने वाले नहीं है। कोर्ट जो भी फैसला दे उसको हम लोग ऊपर चैलेंज करेंगे। लेकिन मैं पहले से भी कह रहा हूं कि केंद्र की मोदी सरकार संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है। सर, दिल्ली जाने वाले थे, क्या आप जाएंगे दिल्ली? जाते ही रहेंगे, दिल्ली क्यों नहीं जाएंगे? जयपुर भी रहेंगे, दिल्ली भी जाएंगे। सर, जिस तरह दिल्ली में आप लोगों ने प्रदर्शन किया था राहुल गांधी के समर्थन में, क्या उसी तरह कोई रणनीति बन रही है, एक बड़ा आंदोलन खड़ा? देखिए, रणनीति की जरूरत नहीं है। रणनीति साफ साफ है कि हम सब कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता राहुल गांधी जी के साथ खड़े, कंधे से कंधा मिला करके,
और किसी भी तरीके से हम सब संघर्ष के लिए तैयार हैं। हम इस मोदी सरकार के ओछे हथकंडों से डरने वाले नहीं हैं, घबराने वाले नहीं हैं। आरटी एक्ट जो भी लागू है, डॉक्टर प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके बारे में आप क्या स्टैंड लेंगे आपकी गवर्नमेंट? गवर्नमेंट ने और मंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कर दिया।